अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये मेरे पास चाइना का एक वर्किंग एंड्रॉयड फ़ोन है। हमने CM2 MTK की मदद से इसका बैकअप लेना है, यानी कि इसकी फ़ाइल कॉपी करनी है। तो दोस्तों, फ़ाइल कॉपी करने के दो तरीके हैं, एक फैक्ट्री फ़ाइल यानी स्कैटर फ़ाइल और दूसरी बिन फ़ाइल। दोस्तों, बिन फ़ाइल में मोबाइल का सारा डेटा, उसकी फ़ोटोज़, वीडियोज़, कॉल लॉग सब कुछ कॉपी हो जाता है, जबकि फैक्ट्री फ़ाइल में या स्कैटर फ़ाइल में सिर्फ मोबाइल का सॉफ्टवेयर कॉपी किया जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फ़ोन का बैकअप लेने का तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं इस फ़ोन को ऑफ़ कर देता हूं। मैंने CM2 MTK मॉड्यूल ओपन किया। इसको मैं सेटिंग से CQ सेलेक्ट करता हूँ, स्मार्टफोन, और फ्लैश की टैब में चला जाता हूँ। तो दोस्तों, अगर रीड फैक्ट्री फ़ाइल को टिक कर लेंगे और फिर रीड फुल करेंगे तो फैक्ट्री फ़ाइल यानी स्कैटर फ़ाइल रीड होगी, और अगर इसको टिक किए बगैर रीड फुल कर लेंगे तो बिन फ़ाइल रीड होगी। तो दोस्तों, ये तो थी स्कैटर फ़ाइल और बिन फ़ाइल के बारे में मालूमात। तो हम इसकी दोस्तों स्कैटर फ़ाइल रीड करेंगे, तो मैं रीड फैक्ट्री फ़ाइल पर टिक कर देता हूँ। रीड फर्मवेयर क्लिक किया। जैसे मोबाइल वेट फॉर फ़ोन की ऑप्शन देगा तो मैं इसमें USB केबल लगाऊंगा। तो दोस्तों, आपने देखा मोबाइल फ़ोन कनेक्ट हुआ। फ़ाइल के लिए ये मैंने डेस्कटॉप पे फ़ाइल को सेव किया। फ़ाइल कॉपी होनी शुरू हो गई है, मोबाइल में से फ़ाइल रीड हो रही है सिस्टम में। तो दोस्तों, इसमें तकरीबन 5 से 7 मिनट 8 मिनट तक लग सकते हैं। दोस्तों, इसमें फैक्ट्री फ़ाइल में फ़ाइल के कई हिस्से होते हैं जो अलग अलग होते हैं, जैसे यूज़र डेटा, सिस्टम और प्रीलोडर, बूट इमेज, रिकवरी इमेज, लोगो इमेज। तो दोस्तों, फ़ाइल रीड हो रही है, ये 100% तक होगी। दोस्तों, मैं CM2 MTK मॉड्यूल को मिनिमाइज़ करता हूँ और ये दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, MT 6580 इसमें CPU लगा हुआ है। ये फ़ाइल हमने रीड की है। मैं इसको ओपन करता हूँ। ये दोस्तों इसके हिस्से हैं कंप्लीट, और ये इसमें एक्स्ट्रा फ़ाइल में NVRAM यानी कि सिग्नल का सॉफ्टवेयर भी इसमें बीच में ही है। तो दोस्तों, ये कंप्लीट फ़ाइल फैक्ट्री फ़ाइल जो हमने रीड की है। तो दोस्तों, इसको अपने कंप्यूटर में महफूज करें, और जब भी कोई ये मॉडल सेम आए तो ये टेस्टेड फ़ाइल आपके पास रहेगी जो 100% काम करेगी। तो दोस्तों, वीडियो देखने का शुक्रिया।